बेरोजगारी बीमारी बन चुकी है और बहाली बेहाल हो चुकी है। और इतना भी तो ढीठ मत बनिए कि 44 लाख लोगों की मांग को आप यूं इग्नोर कर दीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि काजू किशमिश खाली मोदी जी आपको अच्छा नहीं लगता, हम लोग को भी अच्छा लगता है। टाई कोट जो आप पहनते हैं वो खाली आप पे सूट नहीं करता, हम लोग को भी मन करता है। हम लोग को भी बिरयानी, बच्चों को भी बिरयानी खाने का मन करता है। हम लोग मतलब इन द सेंस ऑफ बच्चे की बात कर रहे हैं, बच्चों को भी बिरयानी खाने का मन करता है। यार क्या कर रहे हैं आप, ये एकदम गलत है। जो आपने वादा किया है वादा निभाना पड़ेगा और ये हर हाल में आपको निभाना पड़ेगा, चाहे आप जैसे निभाइए। क्या कहें अभी समझिए सर, आपको इस बात का जवाब देना मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि क्या बोलें हम इस पर। आप सोच के देखिए बच्चे कितने मजबूर हैं। ये खाना भी नहीं है कि खा लिए तो शाम तक भूखने लगेगा, 3 दिन मैच छोड़ देगा, चौथा दिन सब भूल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। रेलवे ग्रुप डी जिसके लिए विज्ञापन 2019 में आया था, 1 लाख पदों की ये बहाली है जिसके लिए 1 करोड़ 17 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। लेकिन 2.5 साल बीत चुके हैं, अब तक परीक्षा की तारीख नहीं मिली है और इसको लेकर अब सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्विटर कैंपेन भी चल रहा है। लेकिन क्या कुछ हो पाएगा? 27 सितंबर को ट्विटर कैंपेन चला, देश भर में अव्वल रहा, ट्रेंडिंग में रहा। लेकिन उसके बाद क्या कुछ उम्मीदें बढ़ेंगी, क्या कुछ होगा, क्या एग्ज़ाम डेट मिलेगा, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इसके झा सर हैं। सर, ट्विटर कैंपेन कितना सफल रहा और क्या उम्मीदें हैं अब? पहले तो आपके लाइव बिहार के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। प्यारे बच्चों, ट्विटर कैंपेन की अगर हम बात करें तो आज तक का 2nd हाईएस्ट ट्विटर कैंपेन रहा ये। एक आप लोगों को याद होगा, इससे पहले हम लोगों ने स्पीक अप फॉर रेलवे एसएससी किया था। वो ट्विटर कैंपेन भी लगभग 8 मिलियन से 10 मिलियन तक ट्वीट्स हुए थे। इसमें भी कल लगभग 8 मिलियन ट्वीट्स हुए हैं। 2-3 मिलियन का तो घपला हो गया समझिए कि एकाएक 3.2 मिलियंस को घटा के 2.7 मिलियंस कर दिया गया, क्योंकि हम लोग तो पूरा दिन उस पर निगाहें बना के रखे। तो आप सोचिए कि कभी ऐसा हो कि कोई बैट्समैन 300 रन बनाए और उसको घटा के सीधा 280 कर दिया जाए तो फिर रनों की संख्या आपको कम दिखेगी। लेकिन फिर भी आज तक का 2nd हाईएस्ट ट्विटर कैंपेन ऑफ स्टूडेंट रहा। कितना रहा? 4.4 मिलियन सब ट्वीट हुए। आप सोच सकते हैं 44 लाख ट्वीट्स होना, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कहने का मतलब यह हुआ कि ये ट्विटर कैंपेन जो हम लोग लेकर चले थे कि हम लोगों को एक महा ट्विटर कैंपेन करना है जिसमें सभी शिक्षकों ने साथ दिया, सभी लोग आगे आए और इस पर वीडियो बनाए, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा सफल रहा, क्योंकि ये सबकी सहमति से ही हुआ था। जैसे अभी हम अगर आपको लिस्ट गिना दें तो आप उमंग स्टडी को मैंने खुद कॉल किया, एवरीडे न्यूज़ वाले को मैंने खुद कॉल किया, मैथ मस्ती वाले विपिन सर हैं, रोजगार विद अंकित है, उसके बाद आप आ जाइए इधर राहुल देसवाल सर हैं, नितिन पुलकित सर हैं, उसके बाद लाइव बिहार आपको भी मैंने खुद कॉल किया था, न्यूज़ PR है, उसके बाद टॉप तक है। बहुत सारे लोगों से मैंने खुद पर्सनली कांटेक्ट किया और सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, क्योंकि सब कहते हैं सर स्टूडेंट के लिए अब ये होना चाहिए। तो कहने का मतलब और भी लोग, सारे लोग जुड़े पूरे भारतवर्ष से। तो बाद में और भी लोगों ने धीरे धीरे सब लोगों ने वीडियो बनाया, तो ये ट्विटर कैंपेन सबकी मदद से सफल रहा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये ट्विटर कैंपेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए कि समझिए अब बच्चों की जो स्थिति है वो अब एकदम सहने से बाहर है। बेरोजगारी बीमारी बन चुकी है और बहाली बेहाल हो चुकी है। कहीं ना कहीं आपकी अभी जो बहाली होनी थी वो कंप्लीट बेहाल हो चुकी है। आप भी सोच सकते हैं कि 2-2, 2.5 साल कोई बंदा फॉर्म भरने के बाद सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहा है कि मेरा एग्ज़ाम कब होगा। दुर्भाग्यपूर्ण मतलब इससे बड़ा दुर्भाग्य और इस 21वीं शताब्दी में नहीं हो सकता, जहां मोदी जी ने जब पहली बार ऑनलाइन परीक्षा की घोषणा की थी तब उन्होंने बड़े फक्र के साथ ये बात कहा था कि 6 महीने के अंदर परीक्षाएं हो जाएंगी और 6 महीने के अंदर बहालियां संपन्न हो जाएगी। 6 साल में भी आपका सर बहाली संपन्न नहीं हो पा रहा है। कहाँ हैं आप? उठिए, जागिए। लोग त्रस्त हो चुके हैं, बच्चे बेहाल हो चुके हैं। आप छोटे छोटे नौनिहाल को इस कदर रुला नहीं सकते हैं। और इतना भी तो ढीठ मत बनिए कि 44 लाख लोगों की मांग को आप यूं इग्नोर कर दीजिए। मतलब कि एक और चीज़ समझने वाली है कि 44 लाख ट्वीट हुए, लेकिन उसके बाद भी रेलवे की तरफ से ना कोई
सूचना जारी की गई, ना कुछ कहा गया कि क्या संज्ञान लिया गया, कब तक परीक्षा होगी। मतलब आखिर अभ्यर्थी अब कितना इंतजार करेगा? देखिए, एक हम लोग पढ़ाते हैं कंडक्टर, एक पढ़ाते हैं इंसुलेटर। तो पहले के जो चीफ मिनिस्टर साहब थे वो सेमी कंडक्टर थे, थोड़ा बहुत चालन होता था उनका। रेलवे मिनिस्टर। हाँ, वो अर्धचालक थे, न चालक थे न कुचालक थे, वो अर्धचालक थे, थोड़ा बहुत चालन होता था। ये जो आए हैं अश्विनी वैष्णव सर, ये कुचालक हैं, एकरा में चालने नहीं होता है। तो लेकिन चालन तो होना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, मनमौजी नहीं चलेगा, ये लोकतंत्र है। आपको हर हाल में जवाब देना होगा कि आप परीक्षा क्यों नहीं ले रहे हैं, और ये जवाब हम लोग मिल कर लेंगे। हर हाल में आपको जवाब देना होगा, सब लोग साथ आएंगे और फिर आपका सर विरोध करेंगे। कहीं ना कहीं फिर से ट्विटर कैंपेन की बात चल रही है। जैसे ही हमको सूचना मिलेगी हम लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगे। और फिजिकल प्रोटेस्ट की भी बात चल रही है। बहुत सारे टीचर लोग, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, जो लोग भी बात कर रहे हैं, हम तक अगर मैसेज पहुंचा तो हम भी इस फिजिकल प्रोटेस्ट में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। हर कोई भी आगे बढ़े, हम उसके साथ हैं। स्टूडेंट हित में हम सब एक साथ हैं। हम लोग कभी नहीं सोचते हैं कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। स्टूडेंट के हित में हो रहा है, उसमें कूद जाना है, चाहे जो कर रहा हो। लेकिन हम लोग एकदम हर हाल में एग्ज़ाम का डेट हम लोगों को चाहिए ही चाहिए। तो उम्मीद है कि हम लोग बार बार दबाव बनाएंगे। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो हम लोग कोशिश करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। अगर अश्विनी वैष्णव पत्थर है, उस पर भी एक शानदार सा निशान बना देंगे। बहुत जल्द हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं, बहुत जल्द इसका कुछ ना कुछ परिणाम। ट्विटर कैंपेन हो गया, बात फिजिकल प्रोटेस्ट की चल रही है। क्या इस मुद्दे को लेकर शिक्षकों के बीच में आम सहमति बनी है? क्या तारीख का निर्धारण हो गया है? हो गया है तो कब और कहाँ से? जैसे कि देखिए, कुछ बच्चे हमको भी बताते हैं कि कुछ शिक्षकों ने इस पर बात की है कि फिजिकल प्रोटेस्ट 2 तारीख को वो लोग कर रहे हैं। तो हम लोग भी उनके साथ हैं। खाली जगह कहाँ फिजिकल प्रोटेस्ट होना है उसके बारे में परमिशन ले लिया जाए, जगह निर्धारित कर दिया जाए। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से फिजिकल प्रोटेस्ट में भी आपके साथ हैं। जो भी शिक्षक हैं जिनको लगता है कि हमको फिजिकल प्रोटेस्ट करना है और ज़रूरी भी है बच्चों के लिए, तो वो आगे आएँ। हम उनका साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए जो भी बन पड़ेगा हम उसके लिए करेंगे। और फिजिकल प्रोटेस्ट हो या ट्विटर कैंपेन हो, हर जगह हम सबके साथ हैं। अभी तय नहीं है कि 2 तारीख को ट्विटर कैंपेन होगा या फिजिकल प्रोटेस्ट होगा? आपके कहने का मतलब ये नहीं, लगभग शिक्षकों ने तय कर रखा है। जैसे ही हम तक सूचना आएगी हम ये बात आप तक पहुंचा देंगे। और या आप तक भी अगर सूचना आई है कि नहीं पता, लेकिन अगर सूचना आ जाएगी तो हम लोग भी इस पर सर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। अभी बातचीत जारी है शिक्षकों के बीच में, अभी लग रहा है कि कुछ फाइनल नहीं है। हाल ही में ट्विटर कैंपेन समाप्त हुआ है, तो ऐसे में फिर ट्विटर कैंपेन कराना या फिर उससे आगे की सोचना, ये शिक्षकों के बीच की आम सहमति का मुद्दा हो सकता है। और देखना होगा कि क्या कुछ बातें निकल कर सामने आती हैं। लेकिन समस्या सबसे ज़्यादा गंभीर हो जाती है अभ्यर्थियों के लिए। एक एग्ज़ाम की तारीख के लिए इतना संघर्ष, अगर रिजल्ट के घपले की बात होती, गड़बड़ी की बात होती, उसके लिए संघर्ष करते तो फिर भी समझ में आता। एग्ज़ाम की तारीख के लिए ये कितना शर्मनाक होना है एक देश के लिए। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं। हमको कभी कभी ये लगता है कि हम भारतवर्ष में हैं, जहां जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां 45 लाख लोगों की आवाज़ को दबा दिया गया। मतलब कभी कभी हमको ये लगता है, कहीं पॉलिटी वाले टीचर जो हमको पढ़ाए थे, वो हमको ये पढ़ाए थे कि ये लोकतंत्र है, यहाँ लोगों का तंत्र है। यहाँ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। हमको लगता है पॉलिटी अब बदलने की ज़रूरत है। यहाँ 5 साल में राजा बनाइए, अब आप मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बनाइए, अब आप राजा बनाइए जो हमारे ऊपर राज करेगा। अब आप सोच के देखिए कि घर में अगर 2 लोग एक साथ किसी चीज़ का डिमांड करते हैं तो घर के गार्जियन कहते हैं कि ये बात अब करना ही पड़ेगा, टीवी लगाना ही पड़ेगा। यहाँ 45 लाख लोगों की बात को दबा दिया जाता है। और हमको लगता है अगर परीक्षा हो भी जाएगी तो उसके रिजल्ट के लिए फिर से ट्विटर कैंपेन करना होगा, फिर से फिजिकल प्रोटेस्ट की बात करनी होगी। अब फिर कहीं रिजल्ट आ गया तो ज्वाइनिंग के लिए फिर से हम लोगों को लगना होगा। आप सोचिए 2018 की अभी जो एलपी टेक्नीशियन की ज्वाइनिंग थी वो अभी तक नहीं हुई। 2021 समाप्त हो गया, 2022 आने वाला है। अभी एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट, बिहार एसएससी आप देख लीजिए। हे भगवान, हे भगवान, इन लोगों को सद्बुद्धि दो कि हमारे प्यारे बच्चों को कुछ ना कुछ दे दे। अब लड़के इस कदर बेहाल हैं, समझिए कि मेरे पास जॉब मांगने के लिए कि सर आप हमको झाड़ू लगाने का काम दे दो, आपके यहाँ खाना बना लेंगे हम, सर हमको किसी तरीके से रख लो कि जब तक ग्रुप डी का एग्जाम नहीं होता हम पढ़ लें। लेकिन अब सर सहने से बाहर हो चुका है। सिर्फ बिहार नहीं, आप देखिएगा हमारे यहाँ लगभग 60% बच्चे बिहार से बाहर से आते हैं। यूपी,
झारखंड, राजस्थान, हरियाणा के बच्चे, पंजाब के बच्चे आ रहे हैं। उनका एकमात्र कहना है सर कि अब हमारी सर इकोनॉमिकल स्थिति बद से बदतर। हम सर एक कहानी आपको सुनाते हैं। 3 बहनें हैं, महाराष्ट्र की है वो। तीनों बहन हर 8 दिन पे फ़ोन करती है। उसका कोई भाई नहीं है। उसकी जो बड़ी बहन है, माँ उसकी नहीं है, केवल पापा हैं। उसकी जो बड़ी बहन है उसकी उम्र 32 साल हो चुकी है। अब उसका कहना है कि हम शादी करेंगे, उसके लिए पैसा नहीं है। अगर सर मेरी तैयारी, टेस्ट मारती है, बिग बूस्टर हमारा एक एप्लीकेशन है, उससे वो टेस्ट मारती है। उसका 86 नंबर है 100 में, उम्र 32 साल है। जो नेक्स्ट सिस्टर है उसका भी 30 के आसपास है, उसके नेक्स्ट का 28 के आसपास है। 1 साल 1.5 साल का गैप है। तीनों की शादी होनी है। अब उसके पास ये पैसे नहीं हैं कि वो खुद की शादी अरेंज कर सके। पापा उसके दारू पीते हैं। तो उसका कहना है कि सर अगर ग्रुप डी का एग्जाम हो गया तो तीनों बहन हम लोग ले लेंगे जो, अब तब हम लोग अपनी अपनी शादी कर सकें। तो बहुत लोगों की शादियां रुकी हुई है। एक लड़की बिहार शरीफ से हमको फोन करती है, वो बस स्टैंड पे रहती है। आपको बिलीव नहीं होगा, वो लड़की बस स्टैंड पे रहती है। और बस स्टैंड पे कैसे रहती है? वो जो तंबू गाड़ के लोग रहते हैं ना, उसमें एक तंबू उसने अपना बना रखा है। उसके मम्मी पापा दोनों का देहांत हो गया है और वो घर पे नहीं रह पा रही है क्योंकि लोग उसको जो है गलत निगाहों से देखते हैं। वो अपने घर पे नहीं रह पा रही है। हमको डेली समझिए 8 दिन पे फ़ोन करेगी वो लड़की कि हम सर, हम उसको बोले कि हाँ आओ, तुम हॉस्टल का खर्चा हम देंगे तुमको। वो बोले नहीं सर, हम यहाँ, वहाँ का एक मंदिर है बिहार शरीफ में छोटा सा, उसमें वो पूजा करवाती है। अब देखिए उसके पापा वहाँ पूजा करते थे, वो अब नहीं रहे। अब वो लड़की होके पूजा करवाती है, जाके डेली धूप दीप अगरबत्ती दिखाती है। उससे जो पैसा मिलता है उससे वो किताबें खरीदती है और उस तंबू में रहती है खुद का खाना बना के। और उसका नंबर 100 में 92-93 नंबर उसको आ रहा है। बस इंतजार में है कि एक बार परीक्षा हो जाए ताकि हम जॉब में चले जाएं, मेरी भी ज़िंदगी कुछ अच्छी हो जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि काजू किशमिश खाली मोदी जी आपको अच्छा नहीं लगता, हम लोग को भी अच्छा लगता है। टाई कोट जो आप पहनते हैं वो खाली आप पे सूट नहीं करता, हम लोग को भी मन करता है। हम लोग को भी बिरयानी, बच्चों को भी बिरयानी खाने का मन करता है। हम लोग मतलब इन द सेंस ऑफ बच्चे की बात कर रहे हैं। बच्चों को भी बिरयानी खाने का मन करता है। यार क्या कर रहे हैं आप? ये एकदम गलत है। जो आपने वादा किया है, वादा निभाना पड़ेगा और ये हर हाल में आपको निभाना पड़ेगा, चाहे आप जैसे निभाइए। समय जब इतना बीतता है तो अभ्यर्थियों के सामने निश्चित तौर पे बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन जो सबसे एक और बड़ी समस्या मुझे लगती है, एक ही चीज़ को वो आखिर कितने साल तक पढ़े। ग्रुप डी की तैयारी में भिड़े हैं और ग्रुप डी की तैयारी 2.5 साल से वो कर रहे हैं। कब एग्ज़ाम लिया जाएगा इसकी कोई गारंटी अभी नहीं है, ना कोई सूचना है। आखिर एक सिलेबस को वो कब तक पढ़ते रहेंगे, ये भी एक उनके सामने बड़ी चुनौती है। मतलब क्या कहें, अभी समझिए सर, आपको इस बात का जवाब देना मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि क्या बोलें हम इस पर। आप सोच के देखिए बच्चे कितने मजबूर हैं। ये खाना भी नहीं है कि खा लिए तो शाम तक भूखने लगेगा। 3 दिन मैथ छोड़ देगा, चौथा दिन सब भूल जाएगा। 10 दिन साइंस छोड़ देगा, 11वां दिन कुछ याद नहीं रहेगा उसको। अब तो बेचारा इतना मजबूर है कि न कहता है, न छोड़ले बनता है, न ले ले बनता है। मतलब पढ़ाई छोड़ देगा तो सब कुछ भूल जाएगा। अब पढ़ाई कर रहा है तो परीक्षा हो नहीं रहा है। अब आखिर वो करे तो करे क्या। बहुत ज़्यादा मजबूरियां हैं। मतलब आप उसमें आप सोच के देखिए, बच्चों को हम क्लास में देखते हैं, 1 से 2 टी-शर्ट है उसके पास, चप्पल 1 गो है, जीन्स 2 गो से ज़्यादा नए है। अब आप सोच के देखिए कितनी गंदी जिंदगी है। 6x3 का कमरा होता है यहाँ पटना में। 6x3 के कमरे में डेली खाना बनाना, रोटी बेलना कितना मुश्किल होता होगा। हम लोग तो यहाँ बैठे बैठे लंबा लंबा छोड़ देते हैं, एक बयानबाजी कर देते हैं कि उसकी ज़िंदगी ऐसी होगी, उसकी ज़िंदगी वैसी होगी। लेकिन जिसकी ज़िंदगी वैसी है उस पर क्या बीत रही होगी, ये बात कोई नहीं समझ रहा। ये बात कोई नहीं समझ रहा। और पता नहीं, मोदी जी तो तीसरी दुनिया में चले गए हैं। अब तो उनकी दुनिया ये रही ही नहीं। गरीबों की दुनिया से वो बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन इस समझ लीजिए कि फिर इलेक्शन आ रहा है। इस बार मामला एकदम गंभीर हो जाएगा। वो जो इलेक्शन के टाइम में आप लॉलीपॉप देते हैं, ये वैकेंसी कब का है? 19 का। ये इलेक्शन के टाइम का वैकेंसी है। शुरुआत में इसको अब अगले इलेक्शन तक ले जाना है। तो हमारे जो भी लोग हैं, हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, अब बच्चा नहीं सहेगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। कोनो दिन गड़बड़ा जाएगा, फिर संभाल नहीं पाइएगा। मामला बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। केंद्र की नीतियों के खिलाफ अगर बात करें बिहार की, तो बिहार के छात्र आंदोलन का इतिहास रहा है। क्या एक बार फिर बिहार उसी छात्र आंदोलन की तरफ अग्रसर है?
देखिए, इस पर जो भी टीचर लोग हैं, कुछ टीचर लोग इस पर बातें कर रहे हैं, सब लोग आपस में डिसाइड करेंगे। सब हमारे गार्जियन तुल्य हैं, जो हमको आदेश देंगे हम उसमें साथ हैं। अगर वो सही होगा तो हम लोग जरूर उसमें साथ आएंगे। मेरा सवाल इसलिए भी था क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं कि सड़कों पर छात्र अब उतर रहे हैं, चाहे बिहार एसएससी का मामला हो, एसटीईटी का मामला हो, दरोगा मामला, छोटा से छोटा अगर भी समस्या है तो वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा समस्या है, 1 लाख पदों की बात है, 1 करोड़ 17 लाख है, अलग अलग स्टेट के अभ्यर्थी इसमें शामिल है। तो अगर एक साथ ये रणकुबेर बनेगा सड़कों पर तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए समस्याएं गंभीर होंगी, लेकिन केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एक नया आंदोलन भी छिड़ सकता है इससे। देखिए, ये सब तो चर्चा का विषय है, ये मामला विचारणीय है। जैसा सर सभी टीचरों का एकमत होने के बाद ही ये बातें आएंगी सामने कि क्या करना है। जैसा होगा हम आपको जरूर सूचना देंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। मामला 1 करोड़ 17 लाख अभ्यर्थियों का नहीं है, बल्कि उनके साथ जुड़े परिवार वालों का भी है कि आखिर अपनी ज़िंदगी वो जिए कैसे, कितने उम्मीदों से उन्होंने तैयारी की होगी, और जब आवेदन डाला होगा तो सोचा होगा खूब लगेगा, तो 1 साल लगेगा, 1 साल के अंदर उनके हाथ में नियुक्ति पत्र होगा, जॉब करेंगे और अपनी ज़िंदगी को जिएंगे। लेकिन 2.5 साल बीत गए, परीक्षा ही नहीं दे पाए। ग्रुप डी की परीक्षा में एक ही परीक्षा तो होनी होती है, लेकिन उसके लिए भी इतना इंतज़ार, इतना संघर्ष कि परीक्षा की तारीख के लिए पहले सोशल मीडिया और अब सड़कों पर उतरने तक की बात करनी पड़ रही है। बिहार का तो हाल बेहाल था, लेकिन केंद्र सरकार की नीतियों का क्या, इस पर भी चर्चाएं होनी चाहिए। और अब जो अभ्यर्थी हैं उनके जो इंतज़ार, उनका जो सब्र है, वो अब बांध टूट रहा है और सरकार को इस पर जल्द से जल्द ध्यान देना होगा। 45 लाख अभ्यर्थियों ने 27 सितंबर को एक मांग उठाई थी। क्या उस मांग पर सरकार अपना नज़र गड़ाएगी, ये देखने वाली बात है। और आखिरकार ग्रुप डी की परीक्षा ली कब जाएगी, इस पर सूचना कब आएगी, इसके इंतज़ार में अभ्यर्थी आखिर कब तक चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, ये भी एक सरकार के लिए भी सोचने वाली बात है कि इंतज़ार बहुत हो चुका, अब घड़ी है जवाब की, देना तो पड़ेगा। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।